बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है। एक चाइनीज़ नेशनल ने पाकिस्तान कस्टम्स के एक इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल की, और उस कंप्लेंट में जो उन्होंने अलेज किया है, तो ये जो चाइनीज़ नेशनल है ये PK855 पर पाकिस्तान आया था। इमिग्रेशन से जब वो क्लियर हो गया तो उसके बाद जो कस्टम्स के इंस्पेक्टर है, क्योंकि आपके नॉलेज में है जो एयरपोर्ट्स पे आते जाते रहते हैं कि एयरपोर्ट पर डिफरेंट जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह FIA भी है, पाकिस्तान कस्टम्स है, ANF का भी है, बाकी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये जो कस्टम्स का इंस्पेक्टर है, अनस नाम का इंस्पेक्टर है, जो चाइनीज़ ने अपनी कंप्लेंट में लिखा है। अनस बट ने चाइनीज़ को कहा कि 10 लाख रुपए आपके ज़िम्मे टैक्स बनता है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ये टैक्स अदा नहीं करेंगे तो हम आपको जेल में डालेंगे, और इसी तरह उन्होंने बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की। तो इसमें जो चाइनीज़ नेशनल है उसने मज़ीद कहा कि मैंने क्योंकि पाकिस्तान में आ रहा था, एक फॉरेनर था, तो उस वजह से मैं घबरा गया और मैंने 10 लाख रुपया अरेंज करके अनस बट को दे दिया। जब 10 लाख रुपया दे दिया तो उसके बाद जो है वो मैंने उसकी टैक्स की रसीद मांगी, तो जो मुझे रसीद दी गई वो 8 लाख रुपए की दी गई। जब मैंने दोबारा इंस्पेक्टर से पूछा कि ये 8 लाख रुपए की रसीद है, 10 लाख की नहीं है, तो 2 लाख रुपए इजाफी तुमने क्यों रखा है? तो इस पे दोबारा वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते रहे और मुझे थ्रेटन करते रहे। इस पर जो चाइनीज़ ने कस्टम्स के हाईअप्स को एक दरख्वास्त लिखी, और उस दरख्वास्त पे जो है वो एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की गई। अब इंक्वायरी जो है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हो चुकी है, क्योंकि चाइनीज़ के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन हुई, उस कम्युनिकेशन में उसने बताया कि मुझे इतना ही बताया गया है कि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि शायद जो अनस साहिब हैं या इंस्पेक्टर अनस है, इसको बचा लिया जाए, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी वेल कनेक्टेड है। वाकई की एक वीडियो भी मौजूद है और वो कस्टम्स के हाईअप्स को भी दिखाई गई है, लेकिन अब इंक्वायरी आएगी तो उसमें क्लियर होगा कि जो अनस है उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाता है। माजी में पाकिस्तान कस्टम्स में जितनी भी इंक्वायरीज़ होती रही हैं उनमें किसी को उस तरह सज़ा नहीं हुई। सबको पता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो भी ट्रैवलर्स हैं उनके साथ क्या सलूट होते हैं। FIA का देख लें, आजकल वैसे भी हर तरफ ह्यू एंड क्राई चल रही है कि किस तरह जो फ़र्स्ट टाइम जो बाहर जा रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे तंग किया जा रहा है। काफ़ी जो सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि लोगों को ऑफलोड भी करते हैं, और कोई ठोस जो है वो वजूहात नहीं होती। और जितने पाकिस्तानी बाहर जाएंगे वो पाकिस्तान को वापस पैसे तो भेजेंगे। अब गवर्नमेंट जो है वो क्लेम करती है कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं, तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस इसी वजह से ये आ रही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पीछे अपने फैमिलीज़ को पैसे भेज रहे हैं। लेकिन जो हुकूमतें हैं या जो भी हुकूमत माजी में भी रही हैं या मौजूदा हुकूमत है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले जो है वो हल करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके प्रॉपर्टी के मसले होते हैं, कब्ज़े हो जाते हैं, या वो अगर कोई किसी कारोबार में लगाते हैं तो यहाँ पे अगर वो किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो वो बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके फ़रार हो जाता है या भाग जाता है। फॉरेन नेशनल्स आते हैं जो चाइनीज़ पाकिस्तान में बहुत तादाद में आ रहे हैं, या बाकी ममालिक के जो नेशनल्स आते हैं, उनको एयरपोर्ट्स पे फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, ना कि उनको इस तरह के जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ। ये कस्टम्स का पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल इस केस को होना चाहिए। लेकिन जो माजी की हमारे अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं शायद अज्यूम कर सकता हूँ, वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग करते करते डेवलप हुई है, इस केस में भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, और ये वक्ती तौर पे 2-4 महीने के लिए शायद इसको एज ए हार्श पनिशमेंट के तौर पे साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन ये फिर आ जाएगा क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ वेल कनेक्टेड हैं।
تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو